जय गुरुदेव। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। राजा परजा जेहि रुचे, शीस दे लई जाय। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप भय भी लखाते चले हैं। कर्म पाप भय भी लखाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। भटक भूल सबकी मिटाते चले हैं। भटक भूल सबकी मिटाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। जो सुनते हैं उनकी बचाते चले हैं। जो सुनते हैं उनकी बचाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना। मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू अपना समझना। सभी अंडे बच्चे तू अपना समझना। इन्हें भूल कर भी ना भुनना ना तलना। इन्हें भूल कर भी ना भुनना ना तलना। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। शराब चरस भांग गांजा न पीना। शराब चरस भांग गांजा न पीना। मनुज हो के पशु सा वृथा तेरा जीना। मनुज हो के पशु सा वृथा तेरा जीना। नशा नाम को अपने ऊपर चढ़ाओ। नशा नाम को अपने ऊपर चढ़ाओ। सिमट
करके बाहर से भीतर को आओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। वहीं वह तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। वहीं वह तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। अगर चाहते तुम प्रभु को हो पाना, अगर चाहते तुम प्रभु को हो पाना, तपिश से है बचना जगत को बचाना। तपिश से है बचना जगत को बचाना। तो मानो जो बाबा है बातें बताते, तो मानो जो बाबा है बातें बताते। मुसीबत तू सिर पर क्यों अपने हो लाते। मुसीबत तू सिर पर क्यों अपने हो लाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ। भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो पहले तो केवल एक यही साधना थी। जब दुनिया संसार बना था तब ध्यान लगा करके ही लोग पार हो जाते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे यह काल और माया के देश की मलिनता आती गई। कर्म लोगों के खराब होते गए तो ये साधना धीरे 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 बहुत कम हो गई। और कलयुग में इस समय पर तो बिल्कुल लुप्त जैसी दिखाई पड़ रही है।
दबी हुई है। जैसे आग नीचे हो, चिंगारी नीचे हो और ऊपर से राख डाल दिया जाए तो आग रहेगी तो नीचे, लेकिन दबी हुई रहेगी, दिखाई नहीं पड़ेगी। ताकत उसकी आप ये समझो कि नहीं मालूम पड़ेगी कि आग की चिंगारी में कितनी ताकत है, आग में कितना पावर है, आग क्या कर सकती है। ये विनाश भी कर सकती है, जीवन दान भी दे देती है, रोटी पका के बना के खिला देती है और जला करके भी रोटी को खत्म कर देती है। ऐसे नहीं पता चलता है। पता कब चलता है कि जब ऊपर से राख को हटाते हैं तब उसके पावर को पता चलता है कि यह आग है। और कोई जानकारी जब कराता है तब आग का पता चलता है। ऐसे ही संत मत की जानकारी जब कोई कराता है, इस साधना के बारे में जो कोई बताता है, तब इसकी जानकारी हो पाती है। इन नाम के बारे में जिनका सुमिरन किया जाता है, जब कोई जानकार बताता है तभी मालूम हो पाता है। आप लोग यहाँ जो बैठे हो वही नहीं, हम भी पहले इसी में फंसे हुए थे। किसमें? जिसमें वेदांती लोग फंस जाते हैं। वेदांती किसको कहते हैं? जो वेद को समझते हैं, वेद के आधार पर पूजा पाठ करते हैं, उनको भी जानकारी इस बात की नहीं है कि भाई हमको ब्रह्म से भी आगे जाना है। और ब्रह्मलोक, ये समझो कि ब्रह्मलोक से एक तरह से शुरुआत होती है। उनको इस चीज की जानकारी नहीं है जो आप साधकों को है, जो आप नामदानियों को है, उसकी जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो उनको है। उन लोगों को नहीं है जो वेद के आधार पर चलते हैं, क्योंकि वेद में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है और वेद के आधार पर ही ये पूजा पाठ, ये जितना भी इस समय पर हिंदू धर्म में हो रहा है, वेद के आधार पर ही ये बना और उसमें लोग लगे हुए हैं। अब ये जरूर रहा है कि समय बदलता गया है, परिस्थिति बदलती गई है और लोग मनमुखी होते गए हैं। अपने मन से लोग उसमें परिवर्तन यानी बदलाव लाते रहे हैं, लेकिन चल रहा है उसी हिसाब से, वेद के हिसाब से। तो साधना किया पहले लोगों ने, अब तो इस समय पर बहुत कम, और हैं भी तो लुके छिपे हुए हैं, वो उनका पता भी आप नहीं लगा पाओगे। तो वो साधना करते हैं किस हिसाब से? वेद के हिसाब से, वेद के हिसाब से, वेदांत के हिसाब से वो साधना करते हैं। वो समझो ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं। कहते हैं ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या है, ये अपने कोई काम आने वाला नहीं है। ये जगत की चीजें ये कोई अपने काम आने वाली नहीं है। मृत्यु होगी और ये सारी चीजें यहीं छूट जाएंगी, आगे कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। इन सारी चीजों की जानकारी तो उनको हो गई है और इनके बारे में लोगों को बताते भी हैं और कहते हैं देखो ब्रह्म की सिद्धि इस तरह से करो। ब्रह्म का कहते हैं ये अंश है, जीवात्मा कहते हैं अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया। तो है तो ये जीवात्मा तो है अंश, किसकी? ब्रह्म की मान लो, ब्रह्म जिसके अंश हैं उनकी मान लो, मुख्य रूप से उन्हीं की हैं ये, तो है तो उनकी। लेकिन अब इस समय पर कलयुग में इसमें कोई ताकत नहीं रह गई, कोई ताकत नहीं रह गई। जैसे पानी की बूंद है, अब वो बह करके समुद्र में नहीं मिल सकती है। बूंद गिरा दो, समुद्र में नहीं मिल पाएगी वो कहाँ है?
जमीन में पड़ी है तो उसी में कीचड़ बन जाएगी, कीचड़ बना देगी वो। ऐसे ही आप ये समझो प्रेमियों कि काल और माया का जो ये देश है, उसने समझो कि कीचड़ में फंसा दिया है इसको, किसको, जीवात्मा को। जैसे धरती बूंद को कीचड़ में बदल देती है, ऐसे ही ये एक तरह से कीचड़ में फंस गई है। और ब्रह्म का अगर दर्शन भी हो जाए तो इसकी मुक्ति नहीं हो पाती है। मुक्ति अगर होगी तो किससे होगी? मुक्ति तो होगी यानी ये साधना जो हमने आपने किया है इससे होगी। इस चीज को आपको नए लोगों को समझने की जरूरत है। पुराने लोगों को आपको जो नामदानी हो और साधक अभी नहीं बन पाए हो, साधना में कुछ नहीं मिल पाया है, आंख कान जिनका अंदर का नहीं खुला है, उन लोगों को अब इस वक्त पर यानी समझो प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, अभ्यास जिसको कहते हैं, इसको करने की जरूरत है। अभ्यास जितना ज्यादा आप करोगे उतने ही आपके कर्म कटेंगे, कर्म धुलेंगे, और कर्म जब धुल जाएंगे, निर्मलता आ जाएगी अंदर में, तब आपको ब्रह्म का भी दर्शन होगा, पार ब्रह्म का भी दर्शन होगा, सत्पुरुष का भी, उससे आगे जो हैं उनका भी दर्शन अंतर में हो जाएगा, उनको भी आप समझ जाओगे, ब्रह्म को भी, काल को, सबको समझ जाओगे। आप समझो कि जितने भी अनिन लोकों में हैं, आप यानी समझो चाहे वो सहस्त्र कमल में हो, लोक में हो, चाहे ब्रह्म लोक में हो, चाहे वो यानी दसवां द्वार वाले लोक में हो, यानी पार ब्रह्म लोक मानी यानी जो भी शून्य में जीव हैं, तब उनको फिर आप समझ जाओगे, तब समझ में आएगा। ऐसे नहीं समझ में आ सकता है। तो प्रेमियों करना क्या चाहिए? देखो, कुछ लोग जो आलस्य करते हो, नामदान भी ले लिया और आलस्य करते हो, आलस्य को त्यागना पड़ेगा। आलस्य क्या करता है? आलस नींद के साने खोवा, चोरे खोवा काशी। आलस्य जो है खो देता है। क्या खो देता है? समय को खो देता है, समय को निकाल देता है, और समय किसी का इंतजार नहीं करता है। और जैसे ये दुनिया चल रही है, ऐसे चक्कर काट रही है, पृथ्वी ये चक्कर काट रही है, जैसे ऊपर के लोग ऐसे हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, घूम रहे हैं गगन में। झूला अजब पिया ने डाली, और जीव सब जीव झारी नाय, कहा गया ना, प्रार्थना बोलते हैं लोग। तो ये सब जैसे घूम रहे, चक्कर चल रहा है, ऐसे समय का चक्र चल रहा है, और वो आपके जीवन के जीने का समय को खाता चला जा रहा है। तो आप अपना समय खो दे रहे हो। कौन सा समय खो दे रहे हो? भजन करने का, ध्यान लगाने का, सुमिरन करने का, प्रार्थना करने का, बंदगी करने का, यह समय खोते चले जा रहे हैं। तो जैसे और लोग जीते हैं, खाते हैं, कि रात गंवाई सोए कर और दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए। यह जन्म जो मनुष्य का मिला है, यह समझो हीरा है। मनुष्य का ये जो शरीर है, ये बेशकीमती है। हीरे की तो कीमत लग सकती है, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं लग सकती है। तो इसको आप सोने में और खाने में गंवा रहे हो, समय को बर्बाद कर दे रहे हो। इसलिए चेतो, यह कार्यक्रम बड़े बड़े आयोजित क्यों हो रहे हैं कि यहाँ सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पर लोगों को बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। तो यह ऐसा कोई प्रवचन नहीं है कि आओ सुनो, वाह वाह करके चले जाओ, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ये वैसा नहीं है। यहाँ आप आए हो
तो आप समझो, जानो, सीखो और करो, तब तो नामदान लेने का फायदा है। उससे कुछ मिलने का आपको यानी समझो कि उम्मीद है, और नहीं तो बेकार है, तो कोई बात नहीं। तो देखो प्रेमियों, जो लोग आप नामदान पा चुके हो गुरु महाराज से, और गुरु महाराज के जाने के बाद जो लोग आप नामदान पा चुके हो, आप लोग सुमिरन ध्यान भजन करो और प्रार्थना याद कर लो, विरह की प्रार्थना बोलो, 3-4 प्रार्थना याद कर लो, और अंदर का भाव प्रकट हो जाए, आपका तड़प आपकी जग जाए उस मालिक से मिलने की, सुमिरन में याद करने की तड़प जग जाए, मन इधर से मुड़ जाए, मन उधर लग जाए। अब ये जरूर है कि प्रार्थना करते समय उनको याद करना चाहिए, जिनका आपको सुमिरन करना है उनको याद करना चाहिए। तो उनको तो आपने देखा नहीं अभी, तो उनके रूप को कैसे याद करोगे? इसीलिए सबसे पहले गुरु से अरदास की जाती है, गुरु की प्रार्थना की जाती है। जिनको आंखों से देखा गया है उनका ध्यान किया जाता है, उनसे प्रार्थना की जाती है। तो प्रार्थना बोलना चाहिए और सुमिरन ध्यान भजन करना चाहिए। तो सुमिरन करने से पहले क्या करना चाहिए? सुमिरन भजन करने से पहले क्या करना चाहिए? सुमिरन भजन करने से पहले बंदगी करनी चाहिए। बंदगी किसको कहते हैं? बंदगी कहते हो जैसे पाँव छूना, कुछ लोग कहते हैं पाँव छूते हैं, कुछ लोग कहते हैं चरण बंदन यानी चरणों को प्रणाम, कुछ लोग पाए लगी, कुछ लोग कुछ अपनी अपनी भाषा में तरह तरह से लोगों को कहते हैं, लेकिन सबका मतलब यही होता है कि आपके चरणों में मत्था टेक करके और आपसे कुछ मांग रहा हूँ, दया मांग रहा हूँ, आप कृपा करो, जिस काम के लिए मैं बैठ रहा हूँ उसमें आप दया करो। तो सबसे पहले गुरु की वंदना की जाती है, गुरु की से विनती की जाती है, गुरु की बंदगी की जाती है, गुरु के रूप को याद करके किया जाता है। वंदना प्रणाम अंतर में किया जाता है, अंतर में प्रणाम किया जाता है, सिर यानी झुका करके, मत्था जमीन में टेक करके, फोटो पर मत्था पटक करके गुरु के नहीं, अंदर में यानी जीवात्मा से यानी प्रणाम किया जाता है, जीवात्मा प्रणाम करे। उसके बाद में आपके समझो कि सहस्रदल कमल के धनी और त्रिकुटी के धनी और आपके समझो कि 10वां द्वार के धनी और गुफा के धनी, इन लोगों को भी प्रणाम करते हैं, इनको भी प्रणाम करते हैं याद करके। और सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को इन्हीं में लख ले। उस सतपुरुष की पावर यानी समझो जो समर्थ गुरु संत गुरु होते हैं उनमें रहती है, तो वो बंदगी कबूल करते हैं। जैसे देखो, आप में से किसी को हमको प्रणाम करना है, तो जब सामने रहोगे तब तो करेंगे। तो गुरु तो एक जगह सामने सबके रहते नहीं, गुरु के तो बहुत अनिसमझो प्रेमी होते हैं, तो एक जगह रहते नहीं हैं, तो अंदर में उनका स्थान होता है, तो अंदर में वो प्रणाम देते हैं, और वही जीवात्मा को खींच करके मदद करके और सार शब्द सुना करके और शब्द को पकड़ा करके और अपना रूप अंतर का दिखाकर विश्वास दिला दिया करते हैं। तो
बंदगी जब कबूल हो जाती है तब ऐसा होता है। अब इन धनियों की जिनकी बंदगी की जाती है ये देखते हैं। किससे देखते हैं? विहंगम दृष्टि से देखते हैं। विहंगम दृष्टि किसको कहते हैं? कि जैसे आप देखते हो तो आपके इन आंखों से देखने की सीमा कम है। अंदर में जो जीवात्मा पड़ी हुई है इसकी भी सीमा है। ये देखो शुरू में एकदम से नहीं देख लेती है ऊपर, इसकी पावर बढ़ती जाती है जब तब ये वहाँ पहुँच पाती है। और वहाँ जब ये पहुँच जाती है तो इसमें भी वही पावर हो जाता है कि जो उनमें है, तो वो अपनी विहंगम दृष्टि से नीचे देखते रहते हैं कि हमको कौन कौन प्रणाम कर रहा है। तो एक ही साथ अगर 1,00,000 आदमी उनको 1 करोड़ आदमी अगर इस धरती पर याद करें, प्रणाम करें, तो सबका वो स्वीकार करते हैं, सबको कबूल करते हैं। कैसे ये भी बता दें। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, कहाँ पर? मंच के सामने। तो जो हमारे दाहिनी तरफ बैठे हैं और इधर जो बैठे हैं, तो वो आप लोगों को जो सामने बैठे हो उनको नहीं देख पा रहे हैं, वही देख रहे हैं जहाँ बैठे। और मैं यहाँ से सबको देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऊंचाई पर हूँ, इसीलिए वो सबको देखते हैं जब वहाँ पहुँच जाते हैं और सबकी बंदगी कबूल करते हैं। और फिर वो समझो कि दया करते हैं। तो सुमिरन करने से पहले इनको याद कर लेना चाहिए और अंदर में प्रणाम कर लेना चाहिए। और बाद में भी जब सुमिरन समाप्त हो जाए, जो बताया गया है, 8 माला का सुमिरन करना बताया जाता है, आपको नामदानियों को बताया गया है। और जो नए लोग आए हो, कल और आ रहे हैं, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो कल नामदान दे दिया जाएगा, आपको सब समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो आप उस तरह से करना। लेकिन जो लोग जान गए हो और जिनको कल सुबह सुमिरन करना है, आप जब सुमिरन समाप्त हो जाएगा तब फिर इसी तरह से उनको प्रणाम कर लेना, इसी तरह से याद कर लेना। और भजन में भी इसी तरह, सुमिरन में भी इसी तरह से यह करना रहेगा। इससे क्या होगा? इससे वो मदद करेंगे आपकी। और जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने बल पर, जब वो मदद कर देंगे, और नहीं भी मदद करेंगे तो वो बाधा नहीं डालेंगे, वो दरवाज़ा खोल देंगे, देखेंगे कि भाई ये गुरु भक्त है, गुरु के आदेश का पालन करता है, गुरु ने कहा था सुमिरन ध्यान भजन करते रहना, ये गुरुमुख है, मनमुख नहीं है, मन के हिसाब से इसने नहीं किया, और सुना समझा और वैसा करने लग गया, तब वो बाधा नहीं डालते हैं बल्कि मदद कर देते हैं, मदद कर देते हैं। तो मदद कर देंगे तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। जय गुरुदेव। दीपावली कार्यक्रम में आओ, बिन घृत बाती के दीप जलाओ। सत्संग एवं नामदान 19 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे व शाम 4 बजे से। 20 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे व दोपहर 2 बजे से। 21 अक्टूबर 2025 सुबह 6 बजे। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, जय गुरुदेव नगर, कसौला चौक, बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। संपर्क नंबर 8295989874 व 9817317152। जय गुरुदेव।